चलिए, शनिवार का दिन है और आज सबों को आपको मैं वंदन करता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ, हर हर महादेव बोलता हूँ। महाशिवरात्रि आने वाली है। एक तरह अलग से उत्साह, अलग से समाज में एक अलग सी कौतूहलता बनी हुई है। आप देख रहे हैं हर जगह महादेव का ये शिवरात्रि मनाने की तैयारी चल रही है और हम सभी एक अलग से महादेव, सब देवों के देव हैं। क्यों हैं देवों के देव, इस पर आप लोग खुद मंथन करते हैं, सब समझते हैं। जो आदमी जहर को पी सकता है, जो आदमी हर विष को पी सकता है, उसके बाद भी हंसता रहता है, वही महादेव कहलाता है। इसलिए जहर पीने की जरूरत नहीं है, बातों की जहर को पी के खुश रहें। यही से महादेव का सबसे ज़्यादा इस देवों के देव को बोले जाते हैं महादेव। और हमेशा खुश रहने की ज़रूरत रहती है। हमेशा अपने विचारों को में स्पष्टता लाने की ज़रूरत होती है। और हम सभी सुबह के तरह रोज़ की भांति आज थोड़ा सा समय हम लोग पहले आए हैं और यहाँ अपने रूटीन के साथ, अपने नियमों के साथ और प्रत्येक दिन की तरह आज भी यहाँ देखिए, यहाँ पर पारस का लगा हुआ है, यहाँ पर फ्री का जांच होता है। ये सब लोग यहाँ एडवर्टीजमेंट देते हैं, अपनी करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की संख्या और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर फ्री कैंपिंग चलाते हैं। और यहाँ पर नमस्ते मैडम, नमस्ते। सुबह का वंदन और अभिनंदन आपको करते हैं और हमेशा आपकी मुस्कुराते हुए चेहरों को हम लोग बैठ के देख रहे थे और बता रहे थे कि मैडम एकदम खुश रहे हमेशा। और यही खुशी है, यही जाता है, यही साथ जाता है। और हम सभी यहाँ पे एक अलग सी कौतूहलता, अलग सी स्वच्छ विचारों के साथ हम लोग एक स्वच्छंद जीवन शैली के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और हम अपनी मैं बार महादेव जी, जय जय महादेव। शिवरात्रि शेर फोटो आपका हम नहीं देखे हैं। क्या वीडियो है। थैंक यू भैया को प्रणाम करते हैं। भैया बड़ी स्मार्ट, अरे भैया बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। गुड। चलिए, जय श्री राम। यहाँ हमारी पूरी टीम एक्सरसाइज करती हुई और हम लोग वर्कआउट लगभग कर चुके हैं, होते हैं। और फिर ये लोग थोड़ा सा पहले लेट से आते हैं, अभी भैया हैं। और ये हमारी सबसे जय श्री राम बोलिए हैं बेबी जी ना, बेबी जी। कभी किसी को जरूरत हो रूबन में तो सहयोग ले सकता है इनसे। एकदम यही इसी से हम लोग यहाँ जुड़ कर रहते हैं। और यहाँ पर कभी किसी तरह का सहयोग है, भगवान न करे कि रूबन की जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत पड़ती ही है, ये व्यवहारिकता है। आपको स्वस्थ रहना है, कभी कुछ न कुछ दुर्घटनाएं लाइफ में होती हैं तो रूबन में जरूरत पड़ेगा। बेबी जी का नंबर है हमारे निरूपमा भाभी के पास, जो कि सबसे खूबसूरत हैं आज की डेट में। सब लोग बोल रहा है कि सबसे निखार ज्यादा इसमें इन्हीं में आया है। और इसलिए ये सब हमारे परिवार के सदस्य, किसी को नंबर की जरूरत हो, एक आदमी के पास नंबर होता है। यहाँ तो सबसे स्मार्ट महिला हमारी गुड़िया जी को, संतोष भारद्वाज जी को जय श्री राम बोलते हैं। और यहाँ पर ये भी डॉक्टर आँख नाक कान के पास रहती है ना, आँख नाक कान के पास रहती हैं। गर्दन से ऊपर गर्दन कटवाना हो तो गुड़िया जी के आ सकते हैं। और हमेशा यहाँ एक परिवार का जो निर्माण होता है, इस परिवार की एक बगीचे जो होती है, वो कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपके साथ सहयोगात्मक बनता है। और यहाँ से एक अलग समृद्धता, एक अलग शालीनता के साथ इस परिवार का निर्वहन और परिवार को संचालन करने की कोशिश होती है। और हम सभी इसी बगीचे की तरह हमेशा खिले रहने की कोशिश। और क्योंकि बगीचा इसलिए खूबसूरत होता है कि यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की फूलें होती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों के साथ ये बगीचा खूबसूरत दिखता है। केवल एक फूल हो तो कोई भी बगीचे को नहीं खूबसूरत कहेगा। उसी तरह समाज होता है, हर व्यक्ति का विचार, हर व्यक्ति के अलग अलग विचारों के साथ समाज का निर्माण होता है। और उस समाज में समन्वयता और समागमता रखने की कोशिश होती है। और इसी तरह, और यहाँ सर को जय श्री राम बोलते हैं, नमस्ते। और ये हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा बहुत सारी बातों की प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती है। अटल विचारों के साथ, अटल जीवन शैली के साथ अपनी की सुबह की शुरुआत होती है। संतोष भैया यहाँ पर जय श्री राम बोलते हैं और हाथ जोड़ के बोलना चाहिए। अभिनंदन हमेशा कभी भी हाथ जोड़ के करें, अभिवंदन और अभिवादन। यहाँ पर पंडित सर हैं, हमारे गुरुदेव हैं, एक पैक हमारा करवा चुके हैं एक्सरसाइज। और यहाँ परिचय, जय श्री राम, परिचय की जरूरत नहीं है। हमारी अर्धांगिनी जीवन संगनी
और हमारी जय श्री राम, हर हर गंगे। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत, हाथ में चंदन उंदन लगा के पूजा पाठ करके आती हैं। अगर पूछिए तो सही में सनातन संस्कृति के को बचाने का सबसे बड़ा श्रेय इन महिलाओं को ही होता है। अगर सही में पूजा पाठ की जो जीवनचर्या है, देखिए शंखनाद हो रहा है और शंखनाद के साथ एक्सरसाइज योग की शुरुआत होगी। शंख बजाने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, सकारात्मकता आती है आपके बगल से, और नकारात्मक शक्ति जो होता है वो हमेशा ध्वनि से, जैसे घंटी के ध्वनि से, शंख की ध्वनि से, और है अभिवादन स्वीकार करें। अभिषेक भैया उधर से हाथ हिला रहे हैं, और ये पंडित जी हैं हमारे, बहुत अच्छा हंसते हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और हमेशा सबों का कल्याण मनाते हैं, सबों को आशीर्वाद देते हैं। यही हमारी खूबसूरत है इस परिवार की, इस बगिया। सद्बुद्धि, सबके उज्जवल भविष्य, सबके स्वास्थ्य। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक अलग समाज का निर्माण करना होता है, और उसके लिए आपको हमेशा सजग और सरल होने की जरूरत होती है। सरल शब्द आप समझेंगे कि सरल शब्द का निर्माण कैसे हुआ, तो सरल बहुत ही बोलना बहुत आसान है, सरल बनना बहुत कठिन होता है। देखिए यहाँ पर पहले लोग जाता चलाता था, आप देखते थे ये थायराइड की और कमर के दर्द का इसमें बहुत राहत होती है। और ये देख रहे हैं, ये इसी से पहले के लोगों को कुछ नहीं होता था, आज के लोग घर में बैठ के था। हमारे आराध्य प्रभु आ रहे हैं, सूर्यदेव प्रत्येक दिन की तरह अपनी हमें नई ऊर्जा के साथ हमें सुबह की शुरुआत करने के लिए बोलते हैं, और हम सभी प्रत्येक दिन उसी ऊर्जा के साथ, उसी शक्ति के साथ उठते हैं, और अपने जीवन शैली में हमेशा सूर्योदय से पहले 4 बजे जगने की कोशिश करें। ये ऐसा नहीं कि गर्मी में जग जाते हैं और गर्मी के कारण जग जाते नहीं, 4 बजे की सुबह के सूर्योदय से पहले जगें और सूर्य जलार्पण करके देखें। जीवन शैली में बहुत बदलाव होता है, और आपकी जीवन शैली की एक अलग सोच होती है, अलग शक्ति होती है, अलग विचारों के साथ आपका समन्वय होता है। मुकेश भैया सबसे आजकल जय श्री राम बोलते हैं। मुकेश भैया गजब सा फिटमेंट है अभी आज का, और ये रियल में एक्सरसाइज का जो अगर किसी को पैकेज अगर लेना है तो मुकेश भैया को देख के ले सकते हैं, क्योंकि 2-3 महीना में इनके चेहरे पर एक्सरसाइज करने का बेस्ट तरीका है एनालिसिस करने का। आप खुद एनालिसिस करें, आपका कपड़ा, आपके चेहरे की एक चमक, और आपकी खूबसूरती, आपके विचारों में सजगता, आपके विचारों में सरलता, आपके विचारों में सहजता, सब कुछ आ जाती है आपके विचारों में। और वहाँ देखिए ये बेबी जी हैं, और ये एक्सरसाइज अभी जस्ट 2 दिन पहले हम लोग के साथ और वीडियो देख के आई हैं, यहाँ पे वीडियो के साथ ही हम लोग के साथ जुड़ी हैं, और यहाँ एक्सरसाइज स्किपिंग करना। और आज बोल रही थी बहुत दर्द हो रहा है कमर में, पैर में। जब एक्सरसाइज करने से पूरा फैट जो होता है ना बॉडी का, वो क्रैक करता है, और वो क्रैक करने के बाद आपका जो आपकी जो मसल्स है वो लगता है कि टूट गया पैर। यहाँ देखिए, यहाँ एक्सरसाइज चल रहा है यहाँ पर, और ये वहाँ देखिए वहाँ पर एक अलग किला है। बहुत ही अच्छा पंडित सर कराते हैं एक्सरसाइज, एक एक एक्सरसाइज कराने का, उनका सारे का लाभ हमको बताते हैं। और ये हमेशा मैं बार बार बोलता हूँ कि सुबह की तस्वीर बहुत खूबसूरत क्यों होती है, क्योंकि सुबह का चेहरा निश्चल होता है, निष्पाप होता है, किसी तरह की कोई गलत विचारों का चेहरे पर, क्योंकि चेहरा जो होता है प्रतिबिंब होता है, अपनी पूरे शरीर का आईना होता है चेहरा। आप किसी से मिलते हैं, अगर कुछ नहीं भी करते हैं तो बता देता है कि आप बहुत टेंशन में हैं। वो टेंशन कैसे दिख जाता है, वो चेहरा जो है आपका प्रतिबिंबित कर देता है, और इसी चेहरे के साथ आपकी जो है सब लोग आपके चेहरे को नाप लेता है कि आप कैसे हैं। इसलिए हमेशा सुबह में खूबसूरत विचारों के साथ अपनी जीवन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत देखिए। घुटना हाथ के अंदर आएगा, मुकेश जी कोशिश करें हाथ के अंदर लाने का, हाथ के अंदर लाने का। ये जो घुटना का पोर्शन है ये यहाँ लाने का कोशिश करें। हाँ, गुड, प्रयास करें, हमेशा निरंतर प्रयत्नशील रहें। निरंतर प्रयत्नशील रहने से कुछ करत अभ्यास के जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है शरीर पर परत निशान, ये कहा आपने सुना है। और ये हमेशा अपने राजू जी बहुत दिनों के बाद, जय श्री राम, आज थोड़ा सा हम लोग सुबह में हैं अपने नियमों के साथ, इसलिए आप यहाँ हमारी लगभग हम लोग
आजकल 5:40 में हम लोग पार्क में चले आते हैं। 5:40 तो मेरा रेगुलर रहा है, ठंडा में भी आपने देखा है 5:40 में ही हम आते हैं पार्क में। और हम मुंह बंद करके सांस लेने का, जब भी एक्सरसाइज करें मुंह बंद करें और सांस लें। गुड़िया जी आपको भी करना है, चलिए थोड़ा पकड़िए तो मैं रस्सी थोड़ा कूद लूँ। आज बहुत दिनों के बाद गुड़िया जी सबको इनको स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं दे। चलिए हो सभी को जय श्री राम, मेरा नमस्कार। थैंक यू गुड़िया जी। जय जय भोलेनाथ। शिवरात्रि की तैयारी है, इसलिए सब जगह भोलेनाथ आदि। हमेशा खुश रहें और श्रीकांत भैया अभिनंदन अभिवादन हमेशा स्वीकार करें और कुछ समय दें शरीर को हमेशा। और देखिए हमेशा फूलों की तरह खिले रहें और प्रत्येक दिन करें, प्रत्येक दिन अपने स्वास्थ्य कुछ लोग हमेशा बोलते हैं आशीष जी जय श्री राम, अभिवादन स्वीकार। और हमेशा हमेशा कुछ लोग सोचते होंगे कि प्रत्येक दिन एक ही चीज़ कैसे होती है, ये आसान नहीं होता है। प्रत्येक दिन जैसे आप सोते रोज हैं, क्यों नहीं 2 दिन नहीं सोते हैं तो चलता है, क्यों नहीं 2 दिन नहीं खाते हैं तो चलता है, क्यों नहीं एक दिन बाथरूम नहीं जाते हैं तो चलता है। उसी तरह रोज अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो नहीं चलता है, रोज करना पड़ेगा आपको। नियमों के साथ हमेशा मजबूती से रहना पड़ेगा। और हमेशा आज छोड़ देते हैं, जिस दिन आप एक्सरसाइज छोड़ दें उस दिन आप खाना भी छोड़ दें, चलेगा। उस दिन सोए भी नहीं आप, चलेगा। तो ये आसान नहीं होता है प्रत्येक दिन एक ही बात करना, प्रत्येक दिन एक ही खाना खाना, प्रत्येक दिन एक ही जगह जाकर सोना, प्रत्येक दिन एक ही जगह पर जाकर लैट्रिन करना। ये क्यों एक दिन होता है? ये जीवन की एक रूटीन है, जीवन की एक नियमावली है। उस नियमावली में हमको वही करना है क्योंकि हम मानव हैं। और अच्छी शुरुआत सुबह की होनी चाहिए। और शरीर के स्वस्थ ये कब होगी? जब मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, जब हमारा विचार स्वस्थ रहेगा। जब हमारा विचार स्वस्थ रहेगा तो मेरा समाज और हमारी जीवन शैली में एक अलग सी बदलाव होती रहती है और हम लोग अपने एक समृद्ध समाज का, एक समृद्ध परिवार का निर्माण करते हैं। हमेशा कोशिश करें, हमेशा अपने में संयम लाने का, शब्दों का संयम। संयम एक शब्द ऐसा है जिससे आप बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। घर में कुछ बोल रहा है, आप हंसते रहिए, बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेंगे। संयम लाना होगा, सरल बनना होगा। सरल शब्द मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत आसान नहीं होता है सरल बनना और बोलना। सरल शब्द का हमारे साथ आज राजू जी, आप शिक्षक हैं, आप कभी सुने कि सरल शब्द का निर्माण कैसे हुआ, सरल शब्द आया कहाँ से? और सरल बोलना इतना आसान होता है लेकिन सरल बनना आसान क्यों नहीं होता है, इस पर कभी विचार करेंगे। और हम हो सकता है आपकी सुझाव का हम इंतजार करेंगे। और सरल शब्द हम लोगों ने जो
इसका जो इसका निकाला है कि सरल शब्द आया कहाँ से और सरल शब्द बना कैसे। श से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण, ये तीनों को की जीवन, इन तीनों के का सम्मिश्रण से ही यहाँ पर देखिए स्मिता का स्मार्ट बेबी इस कमिंग इन बाय बेटा हमेशा इसी तरह आते रहती हैं। वैभव जय श्री राम बोलते हैं और ये इसी से हमारा ये सरल शब्द का निर्माण हुआ और सरल, हाँ एकदम एकदम गच्छ है और सरल शब्द वहीं से बना है। आप समझ सकते हैं ना, आप ये तीनों का चरित्र का सम्मिश्रण से सरल शब्द का निर्माण हुआ है। आसान नहीं होता है सरल बनना, आसान नहीं होता है अपने जीवन में सरलता लाना, आसान नहीं होता है सहजता लाना। इसको आप समझ सकते हैं। मैं हम लोग जो आपके साथ अपनी जीवन शैली में चर्चा करते हैं, साझा करते हैं, वो अपने जीवन में मैं उतारने की कोशिश करता हूँ। वो अपने जीवन में मैं पहले अमल करता हूँ, फिर आप लोग के साथ साझा करता हूँ। हमें केवल परवचन नहीं करता हूँ, मैं स्ववचन में विश्वास करता हूँ। हमेशा आप लोगों के सुझाव की भी मैं हमेशा कल्पना करता हूँ, आंकलन करता हूँ। आप सुझाव जरूर देंगे, मैं अपने आप में कुछ परिवर्तन की कोशिश करता रहता हूँ। ये क्योंकि इस उम्र के दहलीज पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ गलतियाँ आपको पूरी करी कराई का मट्टी पलीत कर देगी। आप कहीं से भी समाज में या अपने नज़र में आप चेहरे को नहीं दिखा पाएंगे। और चेहरा उसी समय खूबसूरत होता है जब आपका चेहरा चमकता हो, विचार अच्छे हों, चरित्र अच्छा हो और हमेशा चरित्र का ही चित्रण होता है आपके नहीं रहने के बाद। और इसी तरह हम लोग इस समाज का निर्माण और इसी तरह हम लोग एक सिस्टम का निर्माण यहाँ पर किए हैं। और यहाँ पर एक अलग सी जीवन शैली, एक अलग सी पद्धति, एक अलग सी विचारों के साथ हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं। और यहाँ एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पर मेडिटेशन हो रहा है और इसी मेडिटेशन में हमेशा ध्यान केंद्रित करें, हमेशा एक जगह पर रोकने की कोशिश करें ध्यान को। अगर हम पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं तो माइंड में ये नहीं मनाए कि शादी वहाँ हो रहा है, मेरे घर से होगा, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। कंसंट्रेशन, हमेशा कंसंट्रेशन एक जगह पर रखना, एक बिंदु पर रखने की कोशिश होनी चाहिए अपने दिमाग के। और जब एक दिमाग को तो उसका एक अलग नतीजा निकलता है और एक अलग से मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी नहीं सुनाई देना चाहिए। वो तब कंसंट्रेशन का होता है, उसका मेडिटेशन का फायदा लाभ होता है। और ये मेडिटेशन यहाँ पर पंडित सर इसके सही में गुरु हैं। और हम लोगों का बहुत सारी चीज़ों का जो आज योग का जो बहुत सारी पद्धति हमें अगर समझा में आई तो इन्हीं के द्वारा आई। और हम लोग दोनों परिवार के सदस्य इसी तरह हम लोग यहाँ पर एक चेहरे पर एक अलग सी खूबसूरती होती है, अलग सी यहाँ पर एक अलग सी सुबह का, मैं बार बार बोलता हूँ, सुबह की तस्वीर बहुत खूबसूरत इसलिए होती है कि स्ट्रेस फ्री तस्वीर होता है, स्ट्रेस फ्री चेहरा होता है। और हमेशा सुप्रभात, जय श्री राम बोलता हूँ दीपक आपको। और यहाँ हम हमेशा आप सभी इस फूलों की तरह खिले रहें, हमेशा चमकते रहें, हमेशा दमकते रहें। परिवार के सारे सदस्य हमेशा स्वस्थ रहें। और हम अमित भैया का एंट्री और हमारे अमित भैया का एक अलग अंदाज, अलग से साइज करते हुए जय श्री राम बोलते हैं भैया आपको। पहले मैं अपने तरफ से और आपका चरण वंदन करता हूं और फिर अपने जो जितने भी लोग लाइव पे लगे हुए हैं उन सबों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। चलिए अमित भैया आपका एक अमित भैया उम्र को रोक दिए थे 20 साल पहले ना, 20 साल पहले 33 में फिक्स किए थे, 38 फिक्स किया, 38 में LIC में फिक्स करा दिए हैं। उसके ऊपर इनका अभी देखिए, आप बहुत लोग बिछावन पर होंगे लेकिन इनको देखें आप, और इनकी फिटिंग, इनका फिटमेंट और इनकी कला के बारे में तो बताना नहीं है। सब लोग इनके कला के कायल हैं और इनके अदाओं पे सब लोग मरते हैं। और इनके आवाज़ में ये अलग जादू, अलग कलाकारी, सुबह की खूबसूरती है इनकी। जब सुबह में ये पार्क में आ जाते हैं तो एक अलग खुशनुमा माहौल और खुशनुमा अंदाज बन जाता है। और यहाँ ये एक परिवार हमेशा इसी तरह कुंदन और इसी तरह सबों का यहाँ ये एक्सरसाइज से मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ ये एक्सरसाइज से आपका शोल्डर का दर्द और करूनी का दर्द जो होता है ये कम होता है। और आप बहुत लोग अगर जो जगह नहीं है बिछावन पर बैठ के कर सकते हैं, पार्क में नहीं है तो छत पे बैठ के कर सकते हैं। करना है लेकिन करने की ज़रूरत है हमेशा। और हमेशा कुछ देखिए 20 मिनट 25 मिनट देखिए चेहरे के
चेहरे ये इसकी शिकन खत्म होती है कभी भी आप देखिए इस करने से। चलाइए गाड़ी। जो चलाएगा हुकुम पहुंच जाएगा। अरे नहीं चलाएगा हुकुम नहीं जाएगा। सोच लीजिए। कुंभ में इस बार दिखा दिया कि कितने भी नकारात्मक बातों से किसी भी जनता को नहीं पड़ता है कोई फर्क। उसी तरह आपको कोई भी आदमी अगर कोई बहकाता है तो उसी तरह क्यों नहीं हम लोग एक हो जाते हैं। आज कुंभ में अंडमन सारे लोग बोल रहे हैं और उसके बावजूद भी कुंभ की संख्या बल नहीं घट रही है। इसके पीछे वही सोच हम लोगों में आनी पड़ेगी, वही सोच रखनी पड़ेगी। किसी के कहने के, किसी के बहकावे पे भी हम अपने धर्म के प्रति किसी भी तरह का बंटवारा न करें, किसी भी तरह की जातीय समीक्षा न करें। ऐसा ही होना चाहिए, होना पड़ेगा हम लोगों को, तब हमारा। और राजकिशोर जी, राजकुमार भी, जय श्री राम। आज पहली बार आप सब हम लोगों के साथ सुबह में और सुबह के साथ आप सबों को पूरे परिवार की तरफ से आपका वंदन और अभिनंदन करता हूँ पाठक जी। और महाशिवरात्रि आ रहा है, आपकी व्यस्तता और आपकी कार्यशैली पर हम लोग सब लोग खुश हो रहे हैं। मैं बहुत ही बारीकी से आपकी सारे कार्यशैली को हम लोग देख रहे हैं और आपकी चर्चा करते हैं। यहाँ हमारी सुबह के प्रत्येक दिन के नियम है, प्रत्येक दिन की रूटीन है, प्रत्येक दिन की जीवन चर्चा का एक हिस्सा है और हम लोग रोज़ यहाँ इसी तरह उपस्थित होते हैं और आप सबों से अपनी जीवन की कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ बातों से वो साझा करते हैं। और हम सभी आप सबों से छोटे भाई हैं आप, फिर भी हम आप सबों से कुछ सुझाव अपने जीवन में कुछ लेने। अमरिंदर कुमार ठाकुर, अमृतेश ठाकुर, पत्रकार साहब, जय श्री राम बोलता हूँ। यहाँ सुबह यहाँ पर सब लोग देखिए लगे हुए हैं, स्वस्थ रहने की कोशिश और स्वस्थ जागरूकता अभियान है ये। हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद हम लाइव पे आते हैं। कभी भी हम फिट हैं तब हम आप लोगों के साथ अपनी जीवन शैली को चर्चा साझा कर सकते हैं। हम अस्वस्थ रहेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। समाज को अगर कुछ हमें देना भी है तो हम को स्वस्थ रहने की ज़रूरत है और स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर को कम से कम कुछ देर, कुछ 1 घंटा अपने शरीर को समय देने की ज़रूरत होती है। आप सभी जहाँ हैं वहाँ ज़रूर साझा कर अपने शरीर को समय दें। अपनी सुबह की शुरुआत हमेशा एक्टिव, हमेशा अलग विचारों के साथ प्रत्येक दिन अपनी जीवन की शुरुआत करें और अपने खासकर अपने बच्चों के साथ अपनी जीवन शैली की हर बातों को ऐसा रखें कि आप सारी बातों को जीवन शैली अपने बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। खुले मन से अपने बच्चों की बात हो। जीवन में गलतियां और कुछ कमियां हर व्यक्ति में हो सकती है, लेकिन उसको सुधारने की कोशिश प्रत्येक दिन होना चाहिए और प्रत्येक सुधार में कुछ न कुछ, क्योंकि हर दिन आपकी जीवन को एक दिन घटा रहा है और उस घटा में एक अलग सी सोच होनी चाहिए, अलग सी जागरूकता होनी चाहिए और वो अलग सी विचारों के साथ हमें कौन कितना सफल होता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सफलता का आंकलन आप किसी और को देखकर नहीं कर सकते हैं। सफलता का आंकलन अपने विचारों के साथ कर सकते हैं। अपनी सफलता का आंकलन अपने विचारों के साथ कर सकते हैं और वो विचारों का निर्माण आपके अपने अंतःकरण से होता है और उस अंतःकरण का की समीक्षा आप स्वतः करें। यहाँ देखें पार्क पे ये लोग सारे लोग फिट, ये जो भी एक्सरसाइज आप देख रहे हैं हाथ से रिलेटेड होता है। अब बहुत लोगों को देखते होंगे कंधे में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, सर्वाइकल से रिलेटेड होता है ये, और ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दवा खा के आप नहीं ठीक कर सकते हैं, अपने हाथ को एक्सरसाइज से ही ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये हमारी उपस्थिति और हम लोग एक जागरूकता है हमारे जीवन की, एक अलग विचार है हमारे जीवन की और हम सभी आप सबों के साथ जुड़कर कुछ न कुछ अपने आप को कुछ न कुछ आप लोगों से साझा करते हैं, आप लोग से सीखते हैं। आज राजकुमार जी हैं, दीपक जी हैं, लाइव पे अमृतेश जी हैं, ये लोग इतने समृद्ध हैं समाज को एक अलग दिशा देने में कि हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। राजकुमार जी आज महाशिवरात्रि के यज्ञ में की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं वहाँ ऊपर से मुझे भी उसका मेंबर बना के रखे हुए हैं, एक छोटे व्यक्ति को समाज में अगर जोड़ के रखे हुए हैं, इसलिए राजकुमार जी का मैं आभार और अभिनंदन करता हूँ। पर मैं जिस लेवल में आप लोग समझते हैं उस लेवल का मैं हूँ नहीं, लेकिन आप लोगों का स्नेह हमें हमेशा मजबूत दिशा देता है और इसी मजबूती के लिए हम अपने आप को हमेशा स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली से अपनी सुबह की शुरुआत और हमें प्रत्येक दिन एक नई निखार के साथ हम लोग अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। यहाँ ये देखिए इस बच्ची को, ये हम लोग स्किपिंग का लगभग मेरा स्किपिंग 1 मिनट में राजकुमार जी 240
180 से 240 में वेरी करता है और ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और आप 5 मिनट भी कर लेंगे ये एक्सरसाइज को तो ये स्किपिंग को तो बहुत लाभ होगा आपको। करके देखिएगा आप लोग हमेशा और इस का आपको फ़ायदा मिलेगा आपको हमेशा। और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है अपने जीवन में। मनोज जी जय श्री राम बोलता हूँ। यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रतिभावान हैं लोग यहाँ और ये कमर के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। आप देखिए मुकेश जी को बहुत ही, अब कहे कि हम अकेले नहीं कर सकते हैं, अकेले ही करना होगा एक्सरसाइज, अकेले ही हो सकता है। आपको स्टेप खाली पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप कहाँ करेंगे। कमर का दर्द का जो भी एक्सरसाइज, कमर में जिसको दर्द हो वो आगे झुकने वाला कोई भी एक्सरसाइज नहीं करे, बस ये दिमाग में रखें। आगे झुकने की एक्सरसाइज से कमर का दर्द बढ़ जाता है, इसलिए उसको इस मोड का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं पैर पीछे गया और कमर ऊपर आया, ये आगे झुके हुए नहीं है ये। तो इस तरह के एक्सरसाइज में आपका लाभ होगा कमर में। 1 सप्ताह के अंदर में कमर का दर्द आपका फायदा हो जाएगा। ये आप करके देखिए, आप पहले आप करेंगे तब समझ में आएगा। केवल बात मैं प्रत्येक दिन आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि आप इसको करें एक बार और करके देखें। लाभ नहीं होगा तो फिर आप हमको सोशल मीडिया लगभग हमारे जो भी अभी हमारे साथ लाइव पे हैं सब लोग हमारे साथ के पास हम लोग व्यक्तिगत नंबर है उन लोगों का और हम लोग आपस में बात करके बता सकते हैं, स्टेप दे सकते हैं। ये देखिए कैसे लोग आते हैं और हम लोगों के साथ ये पुलकदा का एंट्री हो रहा है। ये पटना मेट्रो प्रोजेक्ट हेड है यहाँ के, आप देख रहे हैं लाल टी शर्ट वाले। और ये अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने इनसे एक महीने के बारे में किसी से बोला था, किसी के लिए एक वैकेंसी निकलेगा जॉब, तो मैं उन्होंने उस लड़के को कल ज्वाइनिंग कराया है। ये यहाँ से ही रिलेशन बना था, इसी पार्क से रिलेशन बना था। और कब रिलेशन बनता है? जब आप उसके साथ समन्वय, उसके साथ हमेशा स्नेहात्मक, उसके साथ हमेशा विचारों के साथ उसके साथ मिलकर रहेंगे तो ही संबंध बनेगा। आप घर में बैठ के रहेंगे तो संबंध का नहीं बनेगा। और ये इसलिए हमेशा अपने को समाज से जोड़कर हमेशा ज़मीन पर रखने की कोशिश करें। देखिए ये अभी शुरुआत की है, 2-3 दिन से शुरुआत की है स्किपिंग का। स्किपिंग से बहुत ही लाभ होता है आपका, बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा है, ये कहीं भी कर सकते हैं आप। इसके लिए बहुत जगह की जरूरत नहीं होती है आपके लिए। लोग बोलते हैं कि जगह नहीं है, हमसे नहीं होगा, मूड नहीं है, नहीं होगा। आपको कहीं भी करना है, इसको आप कर सकते हैं। और चलिए, और हम लोग फिर कल आप लोगों से मिलते हैं और इसी तरह हम अपनी जीवन शैली की कुछ आप बातें और आप लोगों के साथ मैं इसी तरह मिलता रहूँगा। और आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा खुश रहें।